Jai Jagannath to my YouTube family. Welcome back to your own tarot consultant करिश्मा का चैनल. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की फॉर IPL 2026. चेन्नई सुपर किंग्स और RCB दोनों टीम्स की ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस कर लिया है. बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टैरो कार्ड्स की पूरे स्क्वाड में से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस इनसे देखा जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम की वीकनेस बन सकते हैं अगर प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हैं तो अपने परफॉर्मेंस से टीम को डाउनफॉल की तरफ ही ले जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितनी उनसे उम्मीद रहती है. सो वो है वीकनेसेस. तो हमने RCB और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीम्स के लिए ये चीज़ कवर कर ली, और मुझे दोनों ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बार कमेंट्स में रिक्वेस्ट आया है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए करना चाहिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. सो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम हो नेक्स्ट टीम जिसके मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए. सो लेट्स सी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये सीजन कैसा रहने वाला है. वैसे दिल्ली कैपिटल की टीम जो है वो प्लेऑफ्स में पहुंचेगी कि नहीं, फाइनल्स में पहुंचेगी कि नहीं, या जीतने के कितने चांसेस रखती है, ये अगर जानना है आपको तो आप मेरे IPL 2026 की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हो, जो कि मेरे चैनल में ही अवेलेबल है, जहां पे मैंने विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड न्यूमरोलॉजी ये प्रेडिक्ट किया है कि कौन कौन सी टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं इस साल, और कौन सी टीम्स फाइनल्स में पहुंच सकती है, और किसके इस साल ट्रॉफी जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं. क्या आपकी फेवरेट टीम उसमें है या नहीं, जानने के लिए वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है. तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये सीजन ऑफ IPL कैसा रहने वाला है. दिल्ली कैपिटल अपना जो पहला मैच है वो खेलेगी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स ऑन 1 अप्रैल को लखनऊ में ही. एंड जो अभी तक का फिक्सचर आया है IPL का, वहाँ पे 4 मैचेस दिल्ली कैपिटल की टीम खेलेगी. 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, मुंबई इंडियंस के साथ 4 अप्रैल को, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 8 अप्रैल को, एंड चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 11 अप्रैल को. फिलहाल जितने फिक्सचर्स आए हैं उसमें दिल्ली कैपिटल्स के भी ऑलमोस्ट हर टीम्स को 4-4 मैचेस का फिक्सचर मिला है अभी तक, और इनके 4 मैचेस कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं. तो चलिए इनकी स्क्वाड लिस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन इस टीम की स्ट्रेंथ बन सकते हैं और कौन वीकनेसेस. बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स एंड बॉलर्स, हम एक एक कैटेगरी को पिक करते हुए ये एनालिसिस करने वाले हैं. सबसे पहले बैटर्स का सेक्शन देख लेते हैं. बैटर्स के सेक्शन में मुझे 7 नेम्स दिखाई दे रहे हैं. करुण नायर, नीतीश राणा, समीर रिजवी जो कि एक अनकैप्ड प्लेयर है, डेविड मिलर, बेन डकेट, पाथम निशंका एंड शाहिल पारक जो कि अगेन एक अनकैप्ड प्लेयर है. तो देख लेते हैं बैटर्स में कौन इस सीजन के जो है हमारे स्ट्रेंथ बन सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और कौन है जो वीकनेस बन सकती है दिल्ली कैपिटल्स के टीम के लिए. सो चलो बैटर्स के लिए मैंने कार्ड्स पुल कर लिए हैं. सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज करुण नायर. करुण नायर, पिछले सीजन में काफी उम्मीदें थी करुण नायर से, लेकिन 1-2 मैचेस छोड़ के खास कोई कमाल दिखा नहीं पाए. काफी सारे मैचेस में इनको मौका तो मिला, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं देखने को मिली करुण नायर की तरफ से. एंड काफ़ी मैचेस में इनको बिठा के भी रख दिया गया, 1-2 मैचेस में, फिर आके एक मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन. तो इस तरीके की काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखाई दी है. इस सीजन डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, बट इतनी भी नहीं कि हम इन्हें स्ट्रेंथ मान सकें इस टीम की. तो करुण नायर तो डेफिनेटली इस टीम की स्ट्रेंथ तो नहीं बोल सकते, एवरेज प्लेयर रहेंगे. करुण नायर का भी मतलब 1-2 मैच ही चलने के योग दिखाई दे रहे हैं. सारे मैचेस में करुण नायर नहीं चलेंगे. मोस्ट ऑफ द मैचेस में इनफैक्ट ये फ्लॉप ही रहेंगे. कुछ मैचेस में एवरेज एंड 1 या 2 मैचेस में बड़े स्कोर्स देखने को इनसे मिल सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे नीतीश राणा. नीतीश राणा कह सकते हैं हम
ये एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि नीतीश राणा की जैसी एनर्जीज है, भले ही ये बहुत बड़े स्कोर्स हर मैच में ना बना पाए, लेकिन ये बहुत कम मैचेस में फ्लॉप होंगे, इसीलिए हम इन्हें काइंड ऑफ स्ट्रेंथ समझ सकते हैं इस टीम के लिए, क्योंकि एक कंसिस्टेंट डिसेंट परफॉर्मर ये रहने वाले हैं सीजन। मतलब हर मैच में ये स्कोर बनाएंगे, भले ही बहुत बड़ा स्कोर ना हो, बड़ा स्कोर भी कुछ मैचेस में बन ही जाएगा, लेकिन हर मैच में ही लगभग ये स्कोर बनाएंगे। बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे, 1-2 या मैक्स टू मैक्स 3 जिसमें ये एक्चुअली में फ्लॉप दिखाई देंगे। तो यस, काइंड ऑफ हम इन्हें स्ट्रेंथ समझ सकते हैं। डेविड मिलर का मसला ये है कि ये प्लेयर तो माइंड ब्लोइंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका जो पोजीशन होता है ये काफी बाद में आते हैं बैटिंग करने के लिए, और तब तक मैच जिताना या हराना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। डेविड मिलर अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा खेलते हैं और इस सीजन भी अच्छा खेलेंगे, बट इनको ईदर मोस्ट ऑफ द मैचेस में बैटिंग ही नहीं मिलेगी, जहां मिलती भी है तो भी ये कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेल जाएंगे, कुछ मैचेस में एवरेज दिखाई देंगे। सो इन्हें हम स्ट्रेंथ तो नहीं कह सकते, इन्हें भी हम एक काइंड ऑफ एवरेज प्लेयर ही लेके चलेंगे, लेकिन डेविड मिलर कई मैचेस में काफी स्ट्रॉन्ग फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी बाद में आते हैं। आई थिंक 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे, या हो सकता है 7वें नंबर पे भी बैटिंग करने आए। सो उस पोजीशन में जाके डेविड मिलर एक स्ट्रॉन्ग फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं टीम के लिए। काफी हारे हुए मैचेस को भी जिता सकते हैं, 1-2 मैचेस में ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलेंगे। तो हाँ, कुछ मैचेस में ये स्ट्रेंथ बन सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑल मैचेस। मतलब हर मैच हम स्ट्रेंथ उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द मैचेस में बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन डेविड मिलर विल नॉट बी दैट प्लेयर। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेन डकेट की। बेन डकेट जो है ये भी कंसिस्टेंटली एक परफॉर्मर रहेंगे इस सीजन। मतलब बहुत कम मैचेस होगा जिसमें बेन डकेट फ्लॉप होंगे, 1-2 मैचेस में फ्लॉप होंगे। मोस्ट ऑफ द मैचेस में भले ही अगेन नीतीश राणा जैसा एनर्जी है कि मतलब भले ही बहुत बड़े स्कोर हर वक्त ना बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये चलेंगे और मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये अपनी टीम के लिए स्कोर बनाते हुए नजर आएंगे। सो यस, वी कैन कंसिडर बेन डकेट एज स्ट्रेंथ। पाथम निशंका की बात कर लेंगे। पाथम निशंका अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, एंड इस सीजन आईपीएल में भी पाथम निशंका अच्छा करेंगे। लेकिन पाथम निशंका को हमने T20 वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल प्लेइंग्स में जिस लेवल का स्कोर बनाते हुए देखा है, ये इस मतलब आईपीएल में उतना ज्यादा स्कोर बनते हुए नहीं दिखेगा इनकी तरफ से। लाइक बनेगा, 1-2 मैचेस में बहुत बड़ा स्कोर बना जाएंगे, लेकिन काफी मैचेस में ये एवरेज या बिलो एवरेज भी रहेंगे। सो पाथम निशंका विल बी अ डिसेंट प्लेयर बट नॉट अ स्ट्रेंथ। बाकी बचे 2 अनकैप्ड प्लेयर, समीर रिजवी और साहिल पारक। इन दोनों में साहिल पारक से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, तो ये वीकनेस बन सकते हैं टीम के लिए अगर टीम के प्लेइंग 11 में आते हैं तो। और समीर रिजवी विल बी लाइक अगेन काइंड ऑफ वीकनेस ही, क्योंकि ये भी कुछ खास मैचेस में चलते नहीं दिखेंगे। सो बेसिकली पोजीशन किलिंग का काम करने वाले हैं। सो बैटिंग सेक्शन में अगर हमें स्ट्रेंथ समझना है तो नीतीश राणा को हम स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, बेन डकेट को हम स्ट्रेंथ समझ सकते हैं। ये 2 प्लेयर्स जो हैं इस टीम की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। वीकनेस समीर रिजवी एंड साहिल पारक बन सकते हैं, और बाकी करुण नायर भी काइंड ऑफ वीकनेस ही बन सकते हैं, कह सकते हैं हम। डेविड मिलर, पाथम निशंका, ये लोग काइंड ऑफ एवरेज या डिसेंट परफॉर्मिंग प्लेयर रहेंगे। सो ना इनको हम स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, ना ही वीकनेसेस। पाथम निशंका जो है कुछ मैचेस में ये स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस में जहां इनका बल्ला चलेगा वहां पे किसी और को चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेले ही सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकते हैं। तो ये हो गई बैटर्स के बारे में। अब देख लेते हैं कि ऑलराउंडर्स के बारे में। ऑलराउंडर्स में मुझे 6 नाम दिखाई दे रहे हैं। एक तो है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा का पिछले सीजन में हमने कमाल का वो परफॉर्मेंस, आई थिंक वो मैच सबको याद होगा जहां इन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया, मतलब हारा हुआ मैच जिताया था। अक्षर पटेल जो कि टीम के कैप्टन है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनके लिए आ रहा है। इसके अलावा आई थिंक ऑलराउंडर्स में सिर्फ अक्षर पटेल ही हैं जो कि कैप्ड प्लेयर्स हैं। बाकी सारे 5 प्लेयर्स जो हैं ये अनकैप्ड प्लेयर हैं, जिनमें एक आशुतोष शर्मा है, एक है त्रिपुराणा विजय एंड अजय जादव मंडल, माधव तिवारी, अकीब
नबी दर, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है। सो ऑलराउंडर्स में अगर मुझे स्ट्रेंथ कहना हुआ तो मैं टीम के कैप्टन अक्षर पटेल को स्ट्रेंथ बोलूंगी, क्योंकि अक्षर पटेल ही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों को बहुत अच्छे से संभालेंगे, कप्तानी भी बहुत अच्छा करेंगे। स्पेसिफिकली बॉलिंग साइड से ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेंगे इस सीजन आईपीएल में, अपनी टीम के लिए तो रहेंगे ही, ओवरऑल भी बहुत अच्छे प्लेयर रहेंगे। बॉलिंग के मामले में काफी विकेट्स इनको मिलने वाला है। अब बचे जो 5 अनकैप्ड प्लेयर्स, जिसमें से मुझे 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है इस सीजन। एक तो है, अच्छा, आशुतोष शर्मा के बारे में बात कर लेती हूँ। आशुतोष शर्मा पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन काफी इंप्रूवमेंट दिखाने वाले हैं अपनी प्लेइंग में। आशुतोष शर्मा भले ही पिछले सीजन में 1-2 मैचेस में बहुत कमाल का चले थे, लेकिन बाकी मैचेस में ये काफी एवरेज बिलो एवरेज रहे थे। लेकिन इस सीजन आशुतोष शर्मा से कुछ ज्यादा देखने की उम्मीद रहेगी टीम को भी और फैंस को भी, क्योंकि आशुतोष शर्मा इस बार डबल प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बन सकते हैं। और बाकी जो 4 नेम बचे, इसमें से मुझे थोड़ी सी उम्मीद जो है ये माधव तिवारी से बॉलिंग साइड में दिख रही है। बाकी के जो प्लेयर्स है त्रिपुराणा विजय, अजय जादव मंडल और अकीब नबी दर, ये लोग जो है टीम के लिए वीकनेस बन सकते हैं। विकेट कीपर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभिषेक पोरल आते हैं, केएल राहुल आते हैं एंड क्रिस्टियान स्टब्स आते हैं। ट्रस्ट मी, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स जो हैं, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स और इनके जो कार्ड्स आए हैं, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स जो हैं टीम की स्ट्रेंथ है। अलग अलग मैचेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में ये तीनों नजर आएंगे। स्पेसिफिकली अगर ज्यादातर मैचेस में बड़े स्कोर किसी से एक्सपेक्ट करना है तो आप केएल राहुल और अभिषेक पोरल से करिए। क्रिस्टियान स्टब्स मोस्टली एवरेज रहेंगे, लेकिन हर मैच में ये परफॉर्म करेंगे, हर मैच में ये स्कोर बनाएंगे। सो अगेन हम इन्हें स्ट्रेंथ कंसिडर जरूर कर सकते हैं। मतलब ये भले ही बड़े स्कोर ना लगाए, लेकिन ये हर मैच में एवरेज परफॉर्मेंस जरूर देंगे, जिस वजह से ये कंसिस्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो ये तीनों को तीनों जो विकेट कीपिंग के ऑप्शंस हैं हमारे, ये तीनों के तीनों ही स्ट्रेंथ रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर्स में आते हैं दुष्मंत चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, वीपराज निगम, मिशेल स्टार्क, लुंगी इंगिड़ी एंड काइल जेमिसन। चलिए, सबके लिए हमने यहाँ पे कार्ड पुल कर लिया है। सबसे पहले जो आते हैं दुष्मंत चमीरा। दुष्मंत चमीरा विल बी गुड। ये ऑलमोस्ट हर मैच में 1-2 विकेट्स लेते हुए नजर आएंगे। बहुत कम मैचेस ऐसे जाएंगे जिसमें इनको विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत एक्सीलेंट नहीं होंगे कि जैसे एक प्लेयर्स का हमने देखा 3-4 विकेट्स ले लेते हैं, 5 विकेट्स तक ले लेते हैं, जैसे कि मिशेल स्टार्क आते हैं इस कैटेगरी में, लुंगी इंगिड़ी आते हैं, काइल जेमिसन भी आते हैं, कुलदीप यादव भी आते हैं। लेकिन दुष्मंत चमीरा नहीं आएंगे उस कैटेगरी में इस सीजन एटलीस्ट। तो एवरेज प्लेयर कंसिडर कर सकते हैं। कुलदीप यादव स्ट्रेंथ है इस टीम की। कुलदीप यादव बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की। दुष्मंत चमीरा को हम एवरेज स्ट्रेंथ कंसिडर कर सकते हैं। मुकेश कुमार विल बी वीकनेस फॉर दिस टीम। बहुत सारे स्कोर्स देते हुए नजर आएंगे सामने वाली टीम को। टी नटराजन की बात करेंगे। टी नटराजन भी विकेट्स तो लेंगे, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा देते हुए नजर आएंगे। तो हम इनको भी स्ट्रेंथ भी नहीं कंसिडर कर सकते, ना ही वीकनेस, और दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। वीपराज निगम स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। वीपराज निगम से सारे मैचेस में उम्मीद नहीं है कि चलेंगे। कुछ मैचेस में चल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में नहीं चलेंगे और स्ट्रगल काफी दिखेगा, तो वीकनेस बन सकते हैं। मिशेल स्टार्क विल बी स्ट्रेंथ, नो डाउट। लुंगी इंगिड़ी विल बी स्ट्रेंथ, नो डाउट। काइल जेमिसन विल बी स्ट्रेंथ, नो डाउट। तो बॉलर्स में स्ट्रेंथ कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, लुंगी इंगिड़ी, काइल जेमिसन। वीकनेस बनेंगे मुकेश कुमार एंड वीपराज निगम। दुष्मंत चमीरा, टी नटराजन विल बी एवरेज। सो ये हो गया बॉलिंग सेक्शन। सो ये है टीम दिल्ली कैपिटल्स की एनर्जीज, इनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड ये अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को किस तरीके से किस सिचुएशन में काम में लगाते हैं, इसी से इनका सक्सेस जो है वो डिपेंड करने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड जरूर से लेट मी नो कि मैं कौन से टीम पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, किसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप जानना चाहते हैं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।